अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हाथ हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुआएं हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। देखिए जी, व्लॉग के शुरू में एक बात बताना चाहूँगा। सर्विस 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात को पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन है, आम इंतखाबात हैं। और डेफिनेटली इस आम इंतखाबात के अंदर आपने एक जनरल स्टैंडर्ड देखा है कि आवाम की राय क्या, अवाम किसको वोट देना चाहते हैं, अवाम किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप गली मोहल्ले बाजार कूचे छाबड़ी वाला रेडी वाला किसी बिजनेसमैन से किसी भी अपने शोबा है ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले इंसान से पूछ सकते हैं कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। तो इससे एक रैंडमली से डाटा आपके पास आ जाता है। और डेफिनेटली जब भी आप टॉक शोज देखते हैं या आप हमें सुनते हैं या किसी भी बड़े साफी को सुनते हैं, तो फिर वो उस बुनियाद के ऊपर उसको तज्जिए को पेश करता है, एनालाइज करता है और बताता है कि इसकी इतनी वर्थ है, ये इतनी दफ़ा वज़ीर आज़म बना है या MNA बना है, MPA बना है, उसके बाद जाकर वज़ीर आज़म बना है, वज़ीर अला बना है या कोई वज़ीर बना है, इस खानदान की क्या कैपेबिलिटी है, नए आने वाला क्या है, उसकी आवाम की क्या राय है। तो वो डेफिनेटली फिर वहाँ से क्वेश्चन रेज होते हैं। तो वो एक मेरा साफ़ी के लिए ईजी होता है या किसी के लिए भी ईजी इसको करना होता है। मगर जी, इलेक्शन कमीशन ने इस सर्वेज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। आपने जैसे मैं आपके साथ व्लॉग कर रहा हूँ, इससे अगर 2 घंटे पहले बात की जाए या 3 घंटे पहले बात की जाए, तो आपने कोई नया किसी ने रिसेंटली व्लॉग अपलोड किया होगा, लोगों से वो जाकर उनकी राय पूछ रहे हैं, मुख्तलिफ हलकों के अंदर जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, खवातीन से, मर्द से, बच्चों से, बूढ़ों से, हर एक से। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हालांकि करालो UMT के अंदर गए हुए थे आज से 2 दिन पहले। तो इस सारे पे इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी कि जी आप अवाम की इस राय का इजहार नहीं कर सकते। और पैमरा को कहा है कि इसके ऊपर एक्शन ले। पैमरा को बाकायदा तौर पे हदायत दी गई है कि इस मामले के ऊपर एक्शन ले। तो मेरा ख्याल है इस वक्त अगर मैं इकरारुल हसन के UMT की बात करूँ, देखिए मैंने वो देखा है, आपने वो शो देखा है, जिस तरह उन्होंने पूरी इसको कवरेज दी है। तो वो जिसे कहते हैं ना, यूथ जो 2.5 करोड़ नया वोट ऐड हुआ है, उसकी बात भी तो है ना। मगर मेरा ख्याल है ये शायद एक नया स्मूथ शॉट खेली गई है कि जिससे मजीद जो है वो दीवार से तरीके इंसाफ लगती है। तरीके इंसाफ इसलिए इसको अपने लिए बेहतर समझती है कि अवाम की राय पता चल रही है। तो मेरा ख्याल है तरीके इंसाफ इसको जो वावेला डालती नज़र आ रही है, करती नज़र आ रही है कि जी जी हमारे ऊपर एक और शुगन मारा गया है, एक और हमें खंजर जो है वो खुबा गया है। तो मगर इस वक्त इलेक्शन रियासत ने फैसला कर लिया है, तो रियासत का एक बड़ा अदारा है, उस रियासत के अदारे ने अगर फैसला किया तो फिर इस पर क्या जो है वो डिस्कशन हो सकती है। मगर अगर मैं बताऊं तो इस वक्त का तो यार है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट चल रही है। मगर गौहर साहब जो बैरिस्टर हैं, चेयरमैन है तरीके साहब के, उन्होंने कहा जी कि इमरान अहमद खान नसब ने कहा है कि हमारी जमात एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं, फौज भी मारी है, ये मुल्क भी मारा है, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। और ये मेरा हाल जब उन्होंने और बड़ी बातें की। मगर ये बातें करना, और ये बात देखिए चेयरमैन कर रहा है तरीके साहब का, और किसकी जुबान इस्तेमाल कर रहा है, बानी चेयरमैन की, कि ना हम फौज मुखालफ हैं, हम इस कौम के मुहाफ़िज़ हैं, हम इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, हम एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं। मगर पोर्ट्रेट इस तरह किया जा रहा है कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ जो है वो, तहरीक इंसाफ की मैं बात आपको कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है, वो फौज। और मेरी बात याद रखिएगा, अब बहुत बड़े, आप अरस्तू हों, आप सकरात हों, आप नेल्सन मंडेला हों, आप ची गवेरा हों, आप बहुत बड़ा नाम हो, आप सरदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, आप मोहम्मद जुनेजो हाँ हों, आप नवाज शरीफ हों, आप बेनज़ीर भुट्टो हों, आप आसिफ अली जरदारी हों, आप इमरान खान हों, मैं एंड पे ये बात करता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप अंडा पठा पराठा और पराठा बटा अंडा है, ये मेरी बात याद रखिएगा। और जो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाके अपने आप को कहता है कि मैं अपने आप को ग्रो करूंगा, मेरा ग्रो नहीं वो बल्कि डाउन ही जाएगा। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट, हम सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को के एक बहुत बड़ा जो है वो मजमूआ है चीज़ों का। तो वो कभी आपके साथ फिर डिस्कशन करेंगे। मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है तो एक कौमी डायलाग की। इस वक्त बहुत सारे लोगों को कौमी धारे में आके रियासत के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक हम मुल्क नहीं, हम एक रियासत हैं। तो रियासत में फिर बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये एक जी थोड़ी सी अपनी राय थी जो मैंने आपके साथ थोड़ी पर्सनली होकर डिस्कस करी। उधर जी 9 मई में गुजरांवाला कैंट का वाक़या, जिसमें एक शख्स की हलाकत भी होती है, और 9 मई में बड़ा वहाँ पे भी मामला हुआ। तो जानते हैं कि आप उसमें समन जारी किए गए जी पेश हों, इमरान अहमद खान साहब पेश हों, शाह महमूद कुरैशी साहब पेश हों, परवेज़ इलाही साहब पेश हों, फ़रख हबीब साहब पेश हों, मुराद सईद पेश हों, ज़रताज गुल पेश हों, अली मीन गंडापुर पेश हों, अहमद चट्टा साहब जो कि हामना चट्टा साहब का कौमी असम्बली के स्पीकर हैं वो पेश हों,
तो कोई पेश ना हुआ। तो आज ही बाकायदा तौर के ऊपर अदालत ने इनकी तमाम की, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिसमें शाहमूद कुरैशी, परवेज़ लई, मुराद सईद, सरताज गुल, फ़रख हबीब, उसके अलावा अगर आप कहें तो ये जो अहमद चट्ठा वगैरह 51 जो मुलजमान हैं उनकी तमाम की जो है जायदाद को जब्त कर लिया गया है। और शहरों और मेन शहरों के ऊपर इनके पोस्टर लगाने का कहा है कि इनका बताया जाए कि ये इश्तिहारियाँ ये पेश नहीं हुए। तो एक ये गुजरांवाला कैंट का अभी जो रिसेंटली एक फ़ैसला आया है, तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर होगा। वुकला भी वहाँ से निकल के इस तरफ उनकी ट्रैक्शन होगी, मगर याद रखिएगा वो उधर ही इतने स्टक हैं कि इधर उन्हें पहुँचना भी एक इंतहाई मुश्किल स्टेप होगा। मगर एक खबर थी जो आपके साथ अभी शेयर की है, तो डेफिनेटली मज़ीद भी आपके साथ न्यूज़ शेयर करूँगा। अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह को हमीना। अस्सलाम वालेकुम।